अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज जो हमारा क्लास है वो है आईसीटी के जो एडवांस स्ट्रक्चर है, अ, उसके ऊपर है। आज हम सीखेंगे कि एडवांस स्ट्रक्चर के क्या क्या हम चीज़ देखते हैं, वो किस तरह देखते हैं, उसको रीड किस तरह करते हैं, और उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है उनकी क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं या उससे अलग लेवल का है। तो आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ये यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, मैं ज़रा टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज करूँ। आईसीटी एडवांस स्ट्रक्चर। अच्छा, आईसीटी एडवांस स्ट्रक्चर और बेसिक स्ट्रक्चर में फर्क क्या है? एडवांस स्ट्रक्चर जो हमारे पास है उसमें आपको ये जो मैंने लिखा है शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो हाई एंड लॉन्ग टर्म लो हाई देखने को मिलेगा। सिर्फ ये तीन नेम्स आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया है? और जो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका मैं थोड़ा सा आपको समझाऊँ। बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर मैं उसे क्यों कहता हूँ, क्योंकि वो उसका बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट वो हो गया है। वो अगर आप उसकी जगह कोई दूसरा कॉन्सेप्ट ले ले, इब्डा ले ले, तो वो भी सेम स्ट्रक्चर की तरह ही वर्क करता है। उसमें आपको क्या मिलता था? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये देखने को मिलता था जो बेसिक स्ट्रक्चर था। बहुत से लोग इसको हायर हाई हायर लो कह के रीड करते, और बहुत से लोग क्या करते, ब्रेक ऑफ फ्रैक्चर मार करते। इधर ब्रेक ऑफ फ्रैक्चर हो गया है, फिर इधर हो गया है, फिर इधर हो गया है। लेकिन अब देखें ना, जिस तरह हमारे पास टाइम बढ़ रहा है, इस तरह हमारे पास टाइम टू टाइम चीज भी एडवांस होती जा रही है। बहुत से बेसिक कंसेप्ट है जो कि आजकल मार्केट में काम नहीं करते। खासकर ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है बेसिक, ये बिल्कुल भी आज अपना जो पहले जिसकी इसकी तकरीबन पहले पूरी सी थी 80-90%, अब सारी खत्म हो गई है। अब ये ट्रैप होता है। तो इस वजह से हम एडवांस स्ट्रक्चर की तरफ आएंगे। एडवांस स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं? कोई लाइन नहीं लगाते, कोई चीज भी नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ स्विंग्स देखते हैं। और स्विंग के ऊपर हम क्या देखते हैं? शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म लो, लॉन्ग टर्म हाई, लॉन्ग टर्म लो। अब आज हम ये सीखेंगे कि शॉर्ट टर्म लो हाई क्या होता है, इंटरमीडिएट टर्म हाई लो क्या होता है, लॉन्ग टर्म हाई लो क्या होता है, इसको हम किस तरह देखते हैं, इसको हम मार्क करते हैं या मार्क नहीं करते, तो इसको रीड कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा शॉर्ट टर्म हाई लो। शॉर्ट टर्म हाई लो जो हमारे पास होता है, थोड़ा सा टॉपिक लंबा हो सकता है क्योंकि मैं सारे जितनी भी कैंडल्स होंगे खुद बनाऊंगा इधर चार्ट पर। अच्छा, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो, मैं आपको ये बताऊं फिलहाल। शॉर्ट टर्म हाई क्या होता है? आप लोगों को स्विंग का तो पता होगा ना। हर ट्रेडर को स्विंग का पता होता है, क्योंकि पहला पहला बंदा सीखता ही स्विंग है। स्विंग, अब यहाँ पर मैं स्विंग बना रहा हूँ, स्विंग की भी हमारे पास अलग टाइप्स है, कोई भी स्विंग हो सकता है। लेकिन मैं फिलहाल आपको एक ही स्विंग बताऊंगा, क्योंकि अगर आपका स्विंग नहीं क्लियर बाकी, तो ये आपके लिए नहीं है। ये हमारी पास दूसरी कैंडल हो गई है, प्रीवियस कैंडल के अबव इसने क्लोज कर दिया है। अब स्विंग कैसे बनेगा? थर्ड कैंडल आएगी इस तरह, इस तरह भी हो सकता है, और सेकंड कैंडल हमारे पास फर्स्ट कैंडल के अंदर भी क्लोज हो सकती है। ये ये आपके पास स्विंग हो गया है। तो ये स्विंग हाई क्या है? ये शॉर्ट टर्म हाई है, बस सिंपल इतना है। स्विंग हाई आपके पास क्या है? शॉर्ट टर्म हाई। मैं इधर जरा सर्कल बनाऊं ताकि इधर चला गया ये आपके पास आ गया है शॉर्ट टर्म हाई। अब मैं आपको शॉर्ट टर्म लो बना के देता हूँ। शॉर्ट टर्म लो भी इसी तरह ही है, वो भी हमारे पास इसी तरह ही बनती है। ये नीचे से कोई स्विंग होना चाहिए, ये आपके पास नीचे से कोई स्विंग बना है। यहाँ पर मैं स्विंग बनाऊं। अब ये जो स्विंग आपके पास हो गया ना, ये वाला, ये आपके पास शॉर्ट टर्म लो हो गई है। बस इतना सा है। हर स्विंग आपके पास मार्केट में क्या है? शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई है, जितने भी मार्केट में स्विंग है। और शॉर्ट टर्म लो हाई से ही हमारे पास फिर आगे इंटरमीडिएट टर्म लो हाई बनता है, फिर उससे आगे लॉन्ग टर्म हाई लो बनता है। सिंपल, हमने
इस तरह स्विंग को थोड़ा सा देखना है एडवांस स्ट्रक्चर में, और वैलिड स्विंग होनी चाहिए। इस तरह नहीं है लो टाइम फ्रेम में घुसो। इसका मैं टाइम फ्रेम अलाइनमेंट भी फिर बता दूंगा। अगर किसी को नहीं समझ आई तो कमेंट में बता दे, मैं वहां पर कमेंट करें ना, वहां पर मैं इसको सारा कुछ बता दूंगा कि इसका जो हमारे पास टाइमिंग क्या क्या है, कौन से टाइम फ्रेम पर देखते हैं। बस सिंपल ये हमारे पास आ गया है शॉर्ट टर्म हाई शॉर्ट टर्म लो, सिर्फ इतना सा है ये। इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर आता है ITH ITL, यानी इंटरमीडिएट टर्म हाई इंटरमीडिएट टर्म लो। अब ये जो है इंटरमीडिएट टर्म हाई लो, ये दो टाइप्स के बनते हैं। एक बनता है FVG में, जो स्विंग लग जाता है, और एक शॉर्ट टर्म लो के बाद बनता है। अभी मैं आपको इधर सा थोड़ा सा बताऊं, शॉर्ट टर्म लो हाई। अच्छा, अ, इधर आते हैं ITH, में लिख देता हूँ इंटरमीडिएट टर्म हाई। देखिए मार्केट हमारे पास क्या कर रहा है, मार्केट इस तरह बढ़े जा रहा है हमारे पास। शॉर्ट टर्म हाई लो को बोलना नहीं है, वो यहाँ पर यूज होंगे क्योंकि उसके बीच पे ही हमारे पास ये कंफर्म होगा इंटरमीडिएट टर्म हाई। ये आपके पास एक स्विंग आ गया है, क्या आ गया है, एक स्विंग आ गया है। तो जैसे ये स्विंग हमारे पास आ गया है, ये तो हमने इधर पढ़ा था, ये तो शॉर्ट टर्म हाई आ गया ना, ये सिंपल ये शॉर्ट टर्म हाई आ गया है हमारे पास। अब ये भी एक शॉर्ट टर्म हाई हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर स्विंग हमारे पास शॉर्ट टर्म हाई है। इसके बाद ये इंटरमीडिएट टर्म हाई कैसे बनेगा, मार्केट आएगा थोड़ा सा सेल, थोड़ा सा सेल आएगा, या बस एक स्विंग कंफर्म हो जाए ना इस तरह। अब यहाँ से अगेन मार्केट बह गया, अगेन इस तरह हमारे पास बाय में आने लगा, बस इसने एक स्विंग बना दी है। अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा ना, तो आप थोड़ा सा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको मार्क करें, या वीडियो को बार बार देखें, फिर आपका ये क्लियर हो जाएगा कि यार ये इसने क्या चीज़ पढ़ाई है। जो न्यू है उनको तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि ये किस तरह स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें जो आपके पास फेक MSS होता है ना, वो बड़े अच्छे से कैच कर पाओगे, बड़े अच्छे से इजी। ये आपके पास दूसरा स्विंग बना। तो जैसे आपके पास दूसरा स्विंग बन गया है, ये भी शॉर्ट टर्म हाई हो गया है, क्योंकि हमने पढ़ा है जितने भी मार्केट में स्विंग है शॉर्ट, सारे शॉर्ट टर्म हाईज है। ये आ गया है शॉर्ट टर्म हाई जी। अब ये जो थर्ड शॉर्ट टर्म हाई बनेगा ना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इंटरमीडिएट टर्म कौन सा हो गया है, क्यों हो गया है, फिर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब ये जो स्विंग है, इसके ऊपर दूसरा स्विंग बना है ना, इसके ऊपर दूसरा स्विंग बन गया है, या मान लो इसकी लिक्विडिटी का के बन गया है, या इसके ऊपर बॉडी की तरह बन गया है, एक ब्रेक स्ट्रक्चर आपके पास हो गया है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वहां पर समझो आपके पास एक ब्रेक स्ट्रक्चर हो गया, ऊपर भी स्विंग है नीचे भी स्विंग है। अब ये फिलहाल हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसमें दो स्विंग्स बन गया है करीब करीब के। अब मार्केट ने क्या करेगा, थोड़ा सा सेल आएगा, सेल आने के बाद इस तरह हमारे पास इधर अगेन थोड़ा सा ऊपर जाएगा, स्विंग क्रिएट करेगा। यहाँ पर आपके पास क्या हो गया है, एक और स्विंग बन गया है। आप भी कहोगे कि बार बार स्विंग बनता जा रहा है। यहाँ पर आपके पास क्या हो गया है, तीसरा स्विंग बना। अब ये जो दरमियान वाला है, ये वाला, ये आपके पास बन गया है इंटरमीडिएट टर्म हाई। अब इसके पीछे मैं आपको लॉजिक बताता हूँ ये क्यों बना है इंटरमीडिएट टर्म हाई। ITH को जरा, 16 ठीक है।
ये वाला स्विंग आपके पास जो दरमियान में है, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई क्यों बना? क्योंकि इसके लेफ्ट साइड पर भी शॉर्ट टर्म हाई हाई है, इसके राइट साइड पर भी शॉर्ट टर्म हाई है, और दरमियान वाला जो शॉर्ट टर्म हाई था, जो कि लेफ्ट वाला जो स्विंग था उसकी लिक्विडिटी इकाई है, और राइट वाली स्विंग ने दरमियान वाले को रिस्पेक्ट दिया है। तो ये जो दरमियान वाला बन जाता है, जो एक शॉर्ट टर्म हाई बन जाती है, और लेफ्ट पर भी शॉर्ट टर्म हाई हो, राइट पर भी, जो दरमियान वाला होता है वो बन जाता है इंटरमीडिएट टर्म हाई। कैसे? जैसे कि इधर मैं आपको बताऊं एक बार फिर, ये आपके पास शॉर्ट टर्म हाई बना, दूसरा शॉर्ट टर्म हाई बना। अब ये जो दूसरा शॉर्ट टर्म हाई है, ये तो प्रीवियस शॉर्ट टर्म हाई के ऊपर बना है ना, यानी उसके ऊपर हमारे पास बना है। वो आपके पास लिक्विडिटी स्विप भी होके बन सकता है, या ब्रेकअप फ्रैक्चर भी हो सकता है। लेकिन जैसे वो बन गया है, अब तीसरा जो राइट साइड पर बनेगा शॉर्ट टर्म हाई, वो आपके पास जो दरमियान में है, दूसरा स्विंग, उसके नीचे बने। तो ये तीन शॉर्ट टर्म हाई एक जगह पे आ गए हैं, 1 2 3। ये जो दूसरा है 2 नंबर का, ये दोनों से ऊपर है ना, तो ये बन गया है इंटरमीडिएट टर्म हाई। अब हम इस पे एंट्री कैसे करेंगे? अब मार्केट में हमेशा शॉर्ट टर्म हाई स्वीप होता है। यहाँ पर जो रिटेलर है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर यूज करते हैं, या तो वो एमएसएस मार करते हैं, या वो वैसे मार खा लेते हैं इस मार्केट से। कहते हैं कि यार इधर दोबारा हाई ब्रेक हो गया ना, अब मार्केट इस हाई को टारगेट करेगा। लेकिन जब ये तीन स्विंग बन जाते हैं, तो यार मार्केट की मजाल ही नहीं है कि वो हाई को ब्रेक करे। वो क्यों ब्रेक करेगा? वो एडवांस तरीके से मार्केट ने जो करना था वो कर दिया है ना। वो अलग बात है कि आप बेसिक में लगे हुए हो। अब इधर मार्केट थोड़ा सा सेल आएगा, सेल आने के बाद अगेन इधर ब्रेकअप फ्रैक्चर देगा, बहुत से लोग कहेंगे अगेन में मिसेस हो गया है रिट्रेसमेंट पे भाई। लेकिन हमारे लिए शॉर्ट टर्म हाई जैसी स्वीप हो जाए, हम एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा कौन सा होगा? इंटरमीडिएट टर्म हाई के ऊपर, और यहाँ से मार्केट अगेन सेल आएगा। अब जैसे ये शॉर्ट टर्म हाई स्वीप हो गया है, इस इधर भी एक और शॉर्ट टर्म हाई लगा, तो जैसे और शॉर्ट टर्म हाई दूसरा बना, अब इस शॉर्ट टर्म हाई के अगर राइट साइड पे दूसरा शॉर्ट टर्म हाई बन जाए नीचे, तो दरमियान वाला हमारे पास क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट टर्म हाई। अब ये हमारे पास आ गया है इंटरमीडिएट टर्म हाई दूसरा, क्योंकि इसके लेफ्ट में भी शॉर्ट टर्म हाई है, राइट पे भी शॉर्ट टर्म हाई है, और ये सबसे हाईएस्ट है, इसने शॉर्ट टर्म हाई काया है और तब बना है। ये हमारे पास हो गया है इंटरमीडिएट टर्म हाई। सही है ना? ये इंटरमीडिएट टर्म हाई है, इसने इस फर्स्ट शॉर्ट टर्म हाई का लिक्विडिटी का लिया है, और थर्ड जो शॉर्ट टर्म हाई इधर बना है, उसने इस दरमियान वाले को रिस्पेक्ट दे दिया है, तो ये इंटरमीडिएट टर्म हाई हो गया है। मैं थोड़ा सा अगेन आपको इधर बताऊं, जब आपके पास एक शॉर्ट टर्म हाई इस तरह बन जाए, अगेन ऊपर शॉर्ट टर्म हाई बने, अब जो ऊपर वाले की नीचे अगर इस तरह शॉर्ट टर्म हाई बन जाए ना, तो ये जो दरमियान वाला है ये हमारे पास होता है इंटरमीडिएट टर्म हाई। फिर मार्केट अगर दोबारा इंटरमीडिएट टर्म हाई बनाएगा, तो ये जो शॉर्ट टर्म हाई है इसको स्वीप करके अगेन स्विंग्स कंफर्म करेगा। ये मैं आपको आगे फुल क्लियर करवाता हूँ। हम इंटरमीडिएट टर्म क्लियर करें ना, फिर सारा स्ट्रक्चर मैं आपको इधर बनाता हूँ कि ये किस तरह है किस तरह नहीं। ये आपके पास इंटरमीडिएट टर्म हाई का समझ आ गया होगा, उम्मीद है। अब इसका जो इंटरमीडिएट टर्म लो होता है ना, वो भी सेम इसी तरह ही होता है, लेफ्ट पर भी स्विंग, राइट पर भी स्विंग, और दरमियान वाला सबसे लो हो। दरमियान वाले ने लेफ्ट स्विंग का लिक्विडिटी का ही हो, और राइट वाली स्विंग ने इसको रिस्पेक्ट दरमियान वाले को दिया हो, जिस तरह इधर दिया है। अब इसके बाद आ जाता है लॉन्ग टर्म लो हाई। लॉन्ग टर्म लो हाई, अभी मैं टाइम जया नहीं करना चाहता, इसको मिटा के ना मैं इधर ही आपको एग्जांपल दूं। लॉन्ग टर्म हाई और शॉर्ट टर्म हाई में क्या फर्क है? सॉरी, इंटरमीडिएट टर्म हाई में सिर्फ ये डिफरेंस है कि हमारे पास लॉन्ग टर्म हाई जो है, वो हाई टाइम फ्रेम में बनती है, हाई टाइम फ्रेम के की लेवल पर बनता है। मैं आपको बताऊं, लॉन्ग टर्म हाई एक बार बनता है, शॉर्ट टर्म हाई इंटरमीडिएट टर्म हाई मार्केट में डेली बनते हैं, हर वक्त इधर उधर चलता है मार्केट। अब पहले आप सिर्फ इतना करें ना कि आप शॉर्ट टर्म हाई को समझ जाए। शॉर्ट टर्म हाई, अब ये तीनों शॉर्ट टर्म हाई है, मैं इधर LTH लिख लूं, लॉन्ग टर्म हाई। ये तीनों आपके पास क्या है जी? ये है आपके पास शॉर्ट टर्म हाई है, ये STH है, ये STH है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि हर स्विंग STH है, STH।
अब इंटरमीडिएट टर्म हाई भी इसी तरह होता है और लॉन्ग टर्म हाई भी एक ही सेम चीज है, लेकिन लॉन्ग टर्म हाई क्यों कहते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए यानी ज्यादा वक्त के लिए मार्केट को रिवर्स कर देती है। और वो एक बार लगती है या टॉप पर या बॉटम पर, ये जो दरमियान में बनता है ये शॉर्ट टर्म हाई इंटरमीडिएट टर्म हाई होता है, बेशक की लेवल पे हो। अब लॉन्ग टर्म हाई कितने की लेवल पे हो, H4 की लेवल हो सकता है, डेली का हो सकता है, वीकली का हो सकता है, वहां पर लॉन्ग टर्म हाई लोज बनते हैं। क्लियर हो गया। फिर वीकली हाई या मंथली या डेली की लेवल पे बन जाए ना, फिर उसके बाद H4 का अगर आप स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मैपिंग करें एडवांस स्ट्रक्चर के हिसाब से या डेली का करें उसी वक्त का करें, तो उसके बाद जितनी भी हाई लोज बनेंगे शॉर्ट टर्म हाई शॉर्ट टर्म लो इंटरमीडिएट टर्म हाई लोज होंगे। अब इधर देखे, ये हमेशा मैंने आपको कह दिया कि की लेवल पर बनता है। इधर कोई की लेवल है आपके पास, मान लो डेली का की लेवल है या H4 का की लेवल है, मैं M15 पर मार्किंग कर रहा हूँ, सही है ना, M15 पर मैं मार्किंग कर रहा हूँ। अब मार्केट आया, इधर एक शॉर्ट टर्म हाई लगा लिया है, फिर गया मार्केट ने की लेवल को टैप करके स्विंग बनाया, की लेवल से इसने रिजेक्शन लिया और स्विंग बनाया, तो फिलहाल तो ये मेरे पास शॉर्ट टर्म हाई है ना। जब इस शॉर्ट टर्म हाई के बाद राइट साइड पे अगेन तीसरा शॉर्ट टर्म हाई कंफर्म होगा, बेशक इसके नीचे हो, हाई के ऊपर नहीं, इसके ऊपर ना हो, इसके राइट साइड पे नीचे जब कंफर्म होगा, तो ये जो दरमियान वाला की लेवल के अंदर हमारे पास बना हुआ है, ये आपके पास हो जाएगा जी लॉन्ग टर्म हाई। ये आपके पास है, क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म हाई आपके पास हो जाएगा। क्लियर हो गया है। अब मार्केट लॉन्ग टर्म हाई इसने बना दिया है, सेल आएगा, मार्केट मैंने कह दिया शॉर्ट टर्म हाई को उड़ाएगा, उसके बाद अगेन हमारे पास राइट साइड पे स्विंग, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई अगेन शॉर्ट टर्म हाई, फिर मार्केट इस तरह सेल आता जाएगा। तो ये है जी हमारे पास लॉन्ग टर्म हाई। अब लॉन्ग टर्म हाई इंटरमीडिएट टर्म हाई में आपको समझ आ गया होगा डिफरेंस, ये क्या है। लॉन्ग टर्म हाई हमेशा हाई टाइम फ्रेम की लेवल पर बनती है, और इंटरमीडिएट टर्म जो है ना वो आपके पास एफवीजी पर बन सकती है, या शॉर्ट टर्म हाई जो है ना उसका लिक्विडिटी का के अगेन उसकी नीचे या उसके ऊपर अगर आप सेल देख रहे हो, तो इंटरमीडिएट टर्म जैसे ही आपके पास प्रीवियस का शॉर्ट टर्म हाई का लिक्विडिटी का है और उसके राइट साइड पे नीचे स्विंग बने, तो आपके पास दरमियान वाला सिंपल आईटीएल हो आईटीएच हो गया है। अभी मैं आपको थोड़ा सा इस लाइंस के चार्ट पे बताऊं ना कि आपके पास ये सारा स्ट्रक्चर किस तरह चलेगा। ये है जी आपके पास की लेवल, अगर क्लियर ना हो जाए ना तो मुझे कह देना, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं विद एग्जांपल लाइव मार्केट में वीडियोस ले आऊंगा। अब यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे लॉन्ग टर्म से लेकर आगे जितना भी मार्केट लिक्विडिटी है ना उसकी तरह करेंगे। मान लो मार्केट इस तरह से ला रहा है, इस तरह, अब मार्केट इसकी लेवल के करीब पहुंच गया है, ये डेली का की लेवल है। जैसे इसके करीब पहुंचा ना, यहाँ पर हमारे पास स्विंग बना जिसे हम कहते हैं STL, शॉर्ट टर्म लो बना, ये शॉर्ट टर्म लो बना ना हमारे पास। मैं इसको जरा इससे मार करूं, ये शॉर्ट टर्म लो आपके पास बन गया है जी। अब दोबारा मार्केट इस की लेवल को टैप करें और इस शॉर्ट टर्म लो की लिक्विडिटी का है, फिर हम आगे जाएंगे। मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने ई लेवल को भी टैप कर दिया है और इस स्विंग की लिक्विडिटी भी का दी, तो ये हमारे पास अगेन क्या बना, शॉर्ट टर्म लो। अभी तक ये ना इंटरमीडिएट टर्म लो कंफर्म है ना लॉन्ग टर्म लो, ये कब कंफर्म होगा, जब इस स्विंग के अबाउ दूसरा स्विंग बनेगा इस तरह, यानी अ, मैं जरा इसका सेटिंग थोड़ा सा सही करवा दूं यार। अब इधर हमारे पास क्या होगा, इधर मार्केट हमारे पास अगेन राइट साइड पर शॉर्ट टर्म लो जब बनाए, ये जो की लेवल में शॉर्ट टर्म लो बना है इसके ऊपर अगर बन गई है, तो ये वाला हमारे पास जैसे शॉर्ट टर्म लो बन जाए ना, ये दरमियान वाला ऑटोमेटिक लॉन्ग टर्म लो हो जाएगा, लॉन्ग टर्म लो हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक हमारे पास क्या हो गया है, लॉन्ग टर्म लो। जितने भी शॉर्ट टर्म लोज है ना उसको मैं ये रेड सर्कल से मार करूंगा ताकि आपको थोड़ा सा हाईलाइट हो। अब ये हमारे पास क्या बना, शॉर्ट टर्म लो लेफ्ट पर भी राइट पर भी, और दरमियान में जो शॉर्ट टर्म लो था वो की लेवल के अंदर बना, तो वो ऑटोमेटिक लॉन्ग टर्म लो बन गया है, क्योंकि इसके लेफ्ट पर भी स्विंग है राइट पर भी, और उसने दोनों
फर्स्ट स्विंग का इसने लिक्विडिटी का ही है और सेकंड स्विंग ने इसको रिस्पेक्ट दी है। अब मार्केट क्या करेगा, मान लो इधर हमारे पास यहाँ तक बाई साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब ये लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास बाई में शिफ्ट हो गया है। मार्केट क्या करेगा, अब एक बार लॉन्ग टर्म लो बन गया ना, इसके बाद शॉर्ट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म लो बनेंगे बस। और मार्केट इंटरमीडिएट टर्म लो को ब्रेक नहीं करेगा। अगर वो एक पिप के साथ भी ब्रेक हो जाए तो वो इनवैलिड हो जाता है। सही है ना। अब यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या कर दिया है, शॉर्ट टर्म लो बना दिया है, फिर ऊपर गया है। फिर मार्केट ने ये जो शॉर्ट टर्म लो है, इसके नीचे या विक लगाई या इसके नीचे दूसरा शॉर्ट टर्म लो बना, दूसरा शॉर्ट टर्म लो बना। इधर हमारे पास दूसरा शॉर्ट टर्म लो बना। ये अब मार्केट ने क्या किया है, इस शॉर्ट टर्म लो की हमारे पास मानो लिक्विडिटी का लिया, इसने इस तरह नीचे वीक लगाया है। अब फिलहाल ये भी हमारे पास शॉर्ट टर्म लो है, ये भी, लेकिन इसने क्या किया, लिक्विडिटी प्रीवियस शॉर्ट टर्म लो को क्या दिया है, ये भी शॉर्ट टर्म लो है। अगर इसके ऊपर दूसरा स्विंग बने ना, तो ये वाला हमारे पास ऑटोमेटिक इंटरमीडिएट टर्म लो हो जाएगा, आईटीएल हो जाएगी। अगर इसके राइट पे हमारे पास जैसे ही शॉर्ट टर्म लो बनेगा, तो दरमियान वाला हमारे पास आईटीएल होगा, से पहले नहीं हो सकता। अब हमारा एडवांस स्ट्रक्चर के हिसाब से ये स्ट्रॉन्ग लो है, मार्केट कुछ भी करे इसके नीचे नहीं आएगा। सही है। दोबारा मार्केट क्या करेगा, शॉर्ट टर्म लो बनाएगा, अगेन बाई जाएगा, अगेन हमारे पास इस शॉर्ट टर्म लो को स्विप करेगा ना, तो जैसे स्विप होगा, ये लो, अब दोनों शॉर्ट टर्म लो है, दोनों शॉर्ट टर्म लो है फिलहाल। सही है। फिलहाल हमारे पास दोनों जी शॉर्ट टर्म लो ही है, लेकिन राइट साइड पे इस शॉर्ट टर्म लो, इस शॉर्ट टर्म लो और इसके ऊपर दूसरा स्विंग शॉर्ट टर्म लो बन जाए, तो दरमियान वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट टर्म लो हो जाएगा। ये जो शॉर्ट टर्म लो के दरमियान वाला स्विंग है, जिसने प्रीवियस शॉर्ट टर्म लो की लिक्विडिटी का ही है, तो दरमियान वाला हमारे पास क्या बन गया है, शॉर्ट टर्म लो बन गया है जी। ये सिंपल इस तरह हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर होती है एडवांस स्ट्रक्चर के हिसाब से। जब तक समझ नहीं आता बार बार वीडियो देखो, आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं दूसरी चीज भी बताऊं, मार्केट ने क्या किया है, एक शॉर्ट टर्म लो बनाया है, दूसरा बनाया है, तीसरा बनाया है। अब तीनों एक दूसरे के ऊपर बना रहे हैं, तो ये इंटरमीडिएट टर्म लोज नहीं है। इंटरमीडिएट टर्म लो के लिए एक बार शॉर्ट टर्म लो के नीचे लिक्विडिटी कैंडल या बा वीक होनी चाहिए। ये तीनों हमारे पास शॉर्ट टर्म लो है, लेकिन मैं तो तीनों को मार्क नहीं करता ना, मैं तो लास्ट वन को मार्क करूंगा जो लास्ट पर है। अगर लास्ट वाला स्विप हो जाए, उसके ऊपर अगेन स्विंग बने, तो इन दोनों की तो कोई वैल्यू नहीं है। बल्कि ये भी शॉर्ट टर्म लो है, ये भी है और ऊपर वाला भी है। अब मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने लास्ट वन जो हमारे पास बना है, इसके नीचे स्विंग बनाया है, फिर ऊपर बना दिया है। अब मैं अगर इसको मार करूँ ना, तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं क्यों मार करूँ इसको, खुद को कंफ्यूज तो नहीं कर सकता ना, आपको कंफ्यूज करता हूँ। ये शॉर्ट टर्म लो था, इसके राइट पर भी शॉर्ट टर्म लो बन गया है, तो दरमियान वाला जो है, ये वाला जो दरमियान वाला है, ये आपके पास क्या हो गया है जी, इंटरमीडिएट टर्म लो हो गया है। ये आपके पास इंटरमीडिएट टर्म लो हो गया है जी। इस तरह हमारे पास होती है स्ट्रक्चर मैपिंग। ये अगर आप लोग यहाँ से कंफ्यूज हो रहे हैं, और होंगी भी, क्योंकि पहली बार आपको समझ नहीं आएगा, ये टेस्ट करोगे समझ आएगा, उसके बाद ये टारगेट हिट करवा देगा। अब यहाँ नीचे से अगर मैं आपको बताऊँ ना, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, राइट पर भी शॉर्ट टर्म लो बना। अब ये जो हेड एंड शोल्डर आप लोगों ने देखा होगा, उसी तरह आपके पास बस स्विंग होना चाहिए। अब ये जो दरमियान वाला है ना, ये आपके पास लॉन्ग टर्म लो बन गया है। फिर ये हमारे पास क्या है, शॉर्ट टर्म लो, ये भी शॉर्ट टर्म लो है। अगेन मार्केट ने क्या कर दिया है, ये जो शॉर्ट टर्म लो था, इसके नीचे लिक्विडिटी स्विप कर दी है और दूसरा शॉर्ट टर्म लो बना दिया। जैसे ही लिक्विडिटी स्विप होने के बाद ऊपर राइट पर दूसरा शॉर्ट टर्म लो बना, दरमियान वाला क्या हो गया है, इंटरमीडिएट टर्म लो। जितनी भी दरमियान वाले स्विंग है, ये सारे क्या है, इंटरमीडिएट टर्म लो है। और एफवीजी नहीं है, उसमें आपके पास स्विंग बने, वो भी इंटरमीडिएट टर्म लो होता है, अगर आपको मैपिंग आती है, स्ट्रक्चर मैपिंग। तो बस आज का क्लास हमारा इस पर था।
स्ट्रक्चर मैपिंग, एडवांस स्ट्रक्चर के जो बेसिक चीजें थे, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म हाई, लॉन्ग लॉन्ग टर्म हाई लो। आगे इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट वीडियो मैंने इस पर बनानी हुई, तो जो मैं सीआरटी के अंदर कभी कभी इसको यूज करता हूँ, तो प्रॉपर सीआरटी के साथ अलाइन करके ना इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। बाकी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगी।